आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यहूदा और तामार की कहानी का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 38 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब याकूब का पुत्र यहूदा, जो उसे लिया से उत्पन्न हुआ था, अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शूवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। तब वह गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसने एक और पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ओनान रखा गया। तब उसने अपने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय शेला का जन्म हुआ, उस समय यहूदा कजीब में रहता था। तब यहूदा ने तामार नाम की स्त्री से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का बड़ा बेटा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपनी भाभी के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करा। लेकिन ओनान जानता था कि उसकी भाभी से जो संतान उसके द्वारा उत्पन्न होगी वह उसकी न ठहरेगी, अर्थात वह उसके भाई एर की ही ठहरेगी। इसलिए ऐसा हुआ कि जब ओनान अपनी भाभी के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर उसका नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो ओनान ने किया था, उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने ओनान को भी मार डाला। तब प्रियो, ऐसा हुआ कि यहूदा ने डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, उसने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए, तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी, जो शूवा की बेटी थी, वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया और तमार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, तो उसने अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनम नगर के फाटक के पास, जो तिम्नात के मार्ग में है, जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा तो उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। तब यहूदा मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि प्रियो, यहूदा को यह मालूम नहीं था कि वह उसकी बहू है। तब तामार ने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? तब यहूदा ने उससे पूछा कि मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब यहूदा ने उसको वो वस्तुएं दे दी जो उसने मांगी थी, और फिर वह उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब ऐसा हुआ प्रियो कि यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र अदुल्लाम वासी हीरा के हाथ भेज दिया, ताकि तामार के पास से रेहन रखी हुई वस्तु छुड़ा ले आए, पर वह उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनम के मार्ग की ओर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। इसलिए यहूदा के मित्र ने उसके पास आकर कहा कि वहां तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। तब लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा कि उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हुई हूँ।
फिर तामार ने यह भी कहा कि पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। जब उसके जन्म का समय आया तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और जब वह जन्ने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाया ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाया ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। प्रियो, कुछ बातें हैं जो इस घटना के बारे में हैं जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि कई लोग इस अध्याय को बहुत ही गलत से समझते हैं और इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओनान ने जो काम किया वह एक ऐसा ही काम था जिसके कारण यहोवा ने उसे मार डाला। कई लोग यह कहते हैं कि यह अध्याय हस्त मैथुन के पाप के बारे में बताता है, जिनमें संतान उत्पन्न करने वाले बीज को नष्ट किया जाता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी बात स्पष्ट रूप से इस घटना के माध्यम से नहीं बताई गई है। मैं यह समझती हूँ कि यह घटना प्रभु यीशु के जन्म के लिए मार्ग को तैयार करती है, क्योंकि प्रभु का जन्म यहूदा के गोत्र से होता है। प्रभु यीशु ने ना यूसुफ के गोत्र से जन्म लिया और ना ही रूबेन, शिमोन या लेवी के गोत्र से। उसने यहूदा के गोत्र से जन्म लिया और इसलिए उसे यहूदा का शेर कहा जाता है। तो प्रियो, यह घटना प्रभु यीशु के जन्म की एक तैयारी है। अब परमेश्वर ने यहूदा के ही गोत्र को क्यों चुना, यह मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर कनान में अपने मित्र के पास आ जाता है, जहां उसे एक कनानी स्त्री पसंद आती है और वो उसे विवाह कर लेता है, जिससे उसको एर, ओनान और शेला नामक 3 बेटे उत्पन्न होते हैं। तब यहूदा एर का विवाह तामार नामक एक कनानी स्त्री से करा देता है, लेकिन एर मर जाता है और उसकी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होती। तब यहूदा अपने दूसरे बेटे ओनान से कहता है कि अपनी भाभी के पास जा और अपने भाई के लिए पुत्र उत्पन्न कर। लेकिन प्रियो, ओनान नहीं चाहता था कि उसके द्वारा उसके भाई का वंश चले, इसलिए वह उसके पास तो जाता है लेकिन बीज को भूमि पर ही गिरा देता है ताकि उसके भाई एर का वंश आगे ना बढ़े। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस समय मूसा को व्यवस्था दिए जाने से पहले भी वहाँ यह प्रथा थी कि यदि परिवार का बेटा बिना संतान उत्पन्न किए मर जाता है तो उसके भाई को यह अधिकार था कि वह अपनी भाभी से अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। तब जो विधवा स्त्री गर्भवती होती थी तो उससे पैदा होने वाले बच्चे से उसका वंश आगे बढ़ता था। वह स्त्री गर्भवती तो अपने मरे हुए पति के भाई से होती, लेकिन पैदा होने वाला बच्चा उसके मरे हुए पति का ही कहलाता। इस प्रकार का नियम उस समय वहां पूरा किया करते थे। इसलिए यहूदा ने अपने बड़े बेटे एर के मरने के बाद अपने दूसरे बेटे ओनान को यह अधिकार दिया कि वह अपने मृत भाई के लिए संतान उत्पन्न करे और उसका वंश आगे बढ़ाए। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि ओनान ने ऐसा नहीं किया। उसके मन में दुष्टता थी। वह अपनी भाभी के पास जाता जरूर है, लेकिन अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करने के इरादे से नहीं, बल्कि बस तामार के साथ शारीरिक सुख पाने के लिए। यहाँ ओनान ने बस तामार का उपयोग किया और उसके मन में पिता की कही हुई बात पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। प्रियो, ओनान ने जो तामार के साथ किया वह बुरा था। यदि वह अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करना नहीं चाहता था तो अपने पिता से कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तामार को बस अपना मतलब पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया और इसलिए परमेश्वर ने उसको मार डाला। प्रियो, जब यहूदा के दोनों बेटे मर गए तो उसे डर था कि उसके छोटे बेटे शेला के साथ कुछ ना हो जाए, ऐसे में तो उसका वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने तमार को यह कहकर भेजा कि मेरा बेटा शेला अभी सयाना नहीं है, नहीं तो मैं उसका विवाह तुझसे करा देता।
यहूदा ने तमार को उसके पिता के यहाँ भेज दिया और कहा कि शेला के सयाने होने पर मैं तेरा विवाह उससे करा दूंगा। लेकिन यहूदा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए तामार अपने पिता के घर पर कई दिनों तक इंतजार करती रही। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि तामार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। पहले उसका पति मर गया, फिर उसका फायदा उठाया गया और अब उसे अपने पिता के घर विधवा बन के रहना पड़ रहा है। प्रियो, तामार चाहती थी कि उसका भी घर बसे, वो भी अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद से रहे, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक उम्मीद उसके जीवन में थी कि यहूदा अपने बेटे शेला के सयाने होने पर उसका विवाह मुझसे करा देगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ अन्याय पर अन्याय होता गया और उसे उसका वो हक नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। फिर जब उसे मालूम हुआ कि यहूदा अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने जा रहा है, तो वो एक मार्ग पर वेश्या बनकर बैठ गई। यहाँ मैं आपको बता दूं प्रियो कि तामार ने ऐसा इसलिए किया ताकि अपने हक को वो प्राप्त कर सके जो उसे नहीं मिला। फिर जब यहूदा ने उसे देखा तो वो उसके पास गया, लेकिन तामार ने यहूदा की कुछ वस्तुएं अपने पास रख ली थी ताकि उन वस्तुओं के द्वारा वो अपना पक्ष सुरक्षित रख सके। प्रियो, जब यहूदा तामार के पास गया तब उसे मालूम नहीं था कि यह उसकी बहू है, क्योंकि तामार ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। फिर तामार यहूदा से गर्भवती हुई और जब यहूदा को यह समाचार मिला कि तामार गर्भवती है तो यहूदा ने उसे बाहर निकालने के लिए कहा ताकि उसे जलाया जाए। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब तामार गर्भवती हुई तो यहूदा तुरंत उसका न्याय करने लगा, लेकिन उसे उसकी गलती नहीं दिखाई दी। यहूदा को चाहिए था कि अपने बेटा शेला के सयाने होने पर उसका विवाह तामार से करा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मजबूरन तामार को अधिकार प्राप्त करने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन तामार ने भी बड़ी बुद्धिमानी से यहूदा की वस्तुएं अपने पास रखी, क्योंकि उसे पता था कि जब वह गर्भवती होगी तो उस पर आरोप लगाया जाएगा। तब वह कह सकेगी कि जिसकी यह वस्तु है उसी से मैं गर्भवती हुई हूँ। और ऐसा ही हुआ। जब यहूदा ने तामार को जलाने के लिए बाहर निकलवाया तब तामार ने वो वस्तुएं बताई जो यहूदा की थी, और तब यहूदा को मालूम हुआ कि गलती मेरी है, मैंने ही तामार के साथ अन्याय किया है। प्रियो, अपनी गलती रहते हुए भी दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान है। आज के समय में लोग यह नहीं देखते कि वो खुद कितने गलत हैं और कितने पापी हैं, बल्कि वो दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि हमारी ही आंख में लट्ठा है तो हम दूसरों की आंख का तिनका कैसे निकाल सकेंगे। मतलब यदि हम खुद दोषी या गुनहगार हैं तो हम कैसे दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं। पहले हमें अपने आंखों का लट्ठा निकालने की जरूरत है, अर्थात पहले हमें अपनी गलतियों को दूर करने की या अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। तभी हम दूसरों की आंखों के तिनकों को निकाल सकेंगे, अर्थात उन पर दोष या आरोप लगा सकेंगे। प्रियो, यहाँ हम यह भी देखते हैं कि तामार के साथ जो व्यवहार किया गया, परमेश्वर उससे बहुत क्रोधित थे। लेकिन हम यह जानते हैं कि परमेश्वर विधवाओं की परवाह करता है, और यहाँ भी परमेश्वर ने तामार पर अनुग्रह किया, क्योंकि उसके पहले 2 पतियों की मृत्यु में उसकी कोई गलती नहीं थी। वे दुष्ट थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मार डाला, और फिर परमेश्वर ने तामार की इस स्थिति से बाहर निकलने में उसकी सहायता की और उसे उसका अधिकार वापस दिलाया। प्रियो, यहूदा और तामार का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में बहुत से पाप और बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमारे बीते हुए कल को नहीं, परंतु हमारे वर्तमान और भविष्य की परवाह करता है। यहूदा और तामार के साथ भी हम यही देखते हैं। यदि परमेश्वर यहूदा के बीते हुए कल को देखता तो शायद ही उसके गोत्र से यीशु मसीह का जन्म होता, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया यहूदा और तामार पर दिखाई और उन्हें अपनी महान योजना का हिस्सा बनाया, और यहूदा के वंश से ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ। प्रियो, अंत में मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि यहूदा और तामार की घटना से कुछ भी गलत बातें ना सोचें। जो कुछ इस घटना में हुआ था वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। इस घटना में कुछ चीजें गलत जरूर हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भलाई ही को निकाला। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु कुछ गलत चीजें इसलिए होने देता है कि उसमें से भलाई को निकाल सके।
आशा करती हूँ प्रियो, यहूदा और तामार की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।